हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल। और जीएसटी में आज नया टॉपिक लेक्चर नंबर 2 है आपका। और जीएसटी में पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग जीएसटी थ्रू आउट न्यूमेरिकल एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं आपको कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे बोलते हैं, टैक्स क्रेडिट कैसे लेते कैसे हैं, ये एक एग्जांपल लेके समझेंगे। समझना, जैसे मैंने एक 100 रुपये का प्लास्टिक परचेज किया, 100 रुपये का प्लास्टिक रॉ मटेरियल में लेके आया, रॉ मटेरियल बोल रहे थे इसको, ये लेकर आया और इसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया होगा। तो टैक्स पे किया होगा उसको मैं बोलूँगा अभी जीएसटी, IGST भी हो सकता है, CGST, SGST भी हो सकता है। अभी सिंपल सा मैं जीएसटी लिख रहा हूँ। मान लीजिए 10%, जीएसटी के रेट में वैसे 10% नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 10 रुपीज़ में जीएसटी पे करके आया तो वो प्लास्टिक पड़ा मुझे 110 रुपये में। मेरे घर में वो प्लास्टिक कितने का आया, 110 रुपये में। अब उसको मैंने मॉडिफाई करके उसको मेरी फैक्ट्री में उससे मैंने मार्कर बनाया। तो उस 110 रुपये के प्लास्टिक के ऊपर मैंने 70 रुपीज़, 70 रुपये का एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट या एक्सपेंसेस मान लेते खर्चे किया, खर्चे प्लस प्रॉफिट। तो 180 रुपये के वो मार्कर बन चुका है। 70 रुपीज़ एक्सपेंसेस किया जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। मान लीजिए 60 रुपये का खर्चा कर लिया और 10 रुपये का प्रॉफिट, 70 रुपये टोटल हो गया। 180 रुपये में वो मार्कर मैं सेल कर रहा हूँ। मेरी सेलिंग प्राइस 180 रुपये है। क्लियर हुआ? तो 100 का प्लास्टिक लेके आया, 10% जीएसटी पे किया, 110 हो गया। फिर खर्चे और प्रॉफिट 70 रुपये के, टोटल 180 रुपये में मैं सेल कर रहा हूँ। और सेल के अलावा उसको बोलूँगा भैया सेलिंग प्राइस में से 180 है प्लस जीएसटी, बिल में जीएसटी लगेगा। मैं एज्यूम करता हूँ मार्कर पे भी 10% है, तो 180 का 10% 18 रुपये की जीएसटी बनेगी। ओके, तो मैं उसको सेल करूँगा 198 रुपीज़ में। 180 रुपये सेलिंग प्राइस और 18 रुपये की जीएसटी में उससे लूँगा, मैं उससे 198 रुपीज़ ले लूँगा। अब बात करते हैं, सर आपने कस्टमर से 198 लिए, गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जाएगा? देखना, जो आप बेचते हो, बेचने वाले को जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट, और जो अपन परचेस किया उस जीएसटी को बोलेंगे इनपुट। वो जीएसटी IGST हो सकता है, CGST, SGST हो सकता है। बेचने वाले को आउटपुट, परचेस करने वाले को इनपुट। तो टैक्स पेबल यानी जीएसटी कितना पे करना है मुझे, आउटपुट जीएसटी में से जो आउटपुट है उसमें से इनपुट माइनस हो जाएगा। आउटपुट में से इनपुट माइनस करूंगा तो रिमेनिंग वाला मुझे पे करना है। मैंने कस्टमर से कितने रुपए लिए? 18 रुपये। कस्टमर से 18 रुपये मैंने जीएसटी कलेक्ट कर लिए। मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा 18 रुपीज़ मैंने आप कस्टमर से लिए हैं, और मैं पहले ही 10 रुपीज़ उस फैक्ट्री वाले को पे करके आया हूँ जहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल प्लास्टिक परचेस किया था। तो 18 रुपीज़ कस्टमर से लिए, 10 रुपीज़ मैं ऑलरेडी पे करके आया हूँ, तो मुझे उसकी क्रेडिट मिल जाएगी 10 रुपये की क्रेडिट। इसको बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। तो 18 में से 10 माइनस हुआ, 8 रुपीज़ मुझे पे करना है क्या? जीएसटी के नाम का। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं है कि 18 रुपये ये और 10 रुपये ये, 28 गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा। नहीं सर, गवर्नमेंट के पास तो 18 रुपये जाएगा, उसमें से 10 रुपये वो फैक्ट्री वाला पे करेगा जहाँ से मैं प्लास्टिक लेके आया, और 8 रुपीज़ मैं पे करूँगा, मैंने सेल किया उसको। तो आउटपुट जीएसटी जो 18 रुपीज़ कस्टमर से लिया उसमें से इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 8 रुपीज़ अपने को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। यस सर, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ए ऑफ अजमेर है सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹60,000 टू बी। ए बी को गुड्स भेज रहा है 60,000 रुपये में। ओके सर, टैक्स रेट ऑफ 12%, ए वुड चार्ज ड्यूल जीएसटी, CGST, SGST 6% ईच। 12% टोटल है, 12%, उसमें CGST और SGST 6%। ओके सर, बी सप्लाइड द एफोर्टसेड गुड्स टू सी। बी किसको सप्लाई कर रहे हैं? सी को। ऑफ चारू आफ्टर वैल्यू एडिशन ऑफ 25% इन परचेज कॉस्ट। बी सी को जो भेज रहा है गुड्स 25% प्रॉफिट जोड़कर बेच रहा है। ओके सर, देन कॉस्ट फॉर हिज एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, द रेट ऑफ टैक्स बीइंग द सेम। यहाँ पे भी रेट सेम है, वही 12%, जिसमें 6% CGST और 6% क्या होगा? SGST। ओके सर, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बोला कैलकुलेट द फॉलोइंग, टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय ए to the different governments, total price charged by B from C, amount of GST payable by B to the different government, and total revenue earned by central and state government। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अब मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी। ए ने कितना चार्ज किया होगा? वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ए ने बी को गुड्स सेल किया कितने का?
60,000 का। ओके, फिर ए उसमें ऐड क्या करेगा, CGST और SGST 6% ईच, 6% दोनों हैं। 60,000 का 6% कितना होगा, 3600, ये भी 3600। तो टोटल प्राइस कितना चार्ज किया जाएगा जब ए बी से लेगा, 60, 63, 66, 67, 200, 67,200 रुपये ए चार्ज करेगा किससे, बी से। क्लियर हुआ। तो ए अपने गुड्स की प्राइस में जीएसटी ऐड करके बी को बेचेगा। अब बी आगे बेच रहा है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। तो ए जीएसटी पे करेगा 3600 सी जीएसटी और एस जीएसटी। अब बात करते हैं बी जब आगे सेल कर रहा है, बी किसको भेज रहा है, सी को 25% प्रॉफिट जोड़कर। ओके सर, तो मुझे एक बात बताओ, बी को गुड्स पड़ा है 67,200 में, जिसमें 3600 और 3600 रुपये के उसने जीएसटी पे किया, 3600। बी के लिए गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 60,000। अब बी उसमें 25% प्रॉफिट ऐड कर रहा है, क्योंकि बी तो डीलर है, कंज्यूमर नहीं है। टैक्स किसको पे करना है, कंज्यूमर को। बी तो अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे बेचेगा, तो बी के लिए वो कॉस्ट 60,000, उसका 125% कहाँ से आया सर, 100 का गुड्स वो 25% प्रॉफिट 25% प्रॉफिट ऐड करके बेचता है, तो मतलब 60,000 के ऊपर 25% प्रॉफिट कमाएगा, या तो 60,000 का 25% निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75,000। दोनों तरीका, 60,000 का 25% प्रॉफिट कितना होगा, 15,000 है ना, तो 15,000 रुपये। तो 60 और 25 कितना हो गया, 60 और 15 कितना हो गया, 75,000। तो 75,000 का गुड्स वो आगे सेल करेगा, उसको बोले, अगले वाले को बोलेगा भैया देख 75,000 की इसकी सेलिंग प्राइस है, प्लस जीएसटी, ऐड CGST और ऐड SGST, 6% ये लगेगा, 6% ये लगेगा। 75,000 का 6% 4,500, टोटल 9,000 रुपये हो गए। तो टोटल जो प्राइस चार्ज होगी जब बी आगे वाले कस्टमर को बेचेगा, तो टोटल प्राइस लेगा वो 84,000। क्लियर हुआ। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, जब बी सी को बेचेगा तो आप जो वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स है वो 60,000 लेना, 60,000 में जो 3600 के जीएसटी ऐड करने के बाद मत लेना। क्यों, क्योंकि बी जब आगे सेल करेगा तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अभी समझते हैं। तो बी अगले वाले को सेल करेगा सी को, तो बी जब सी को सेल करेगा तो कितने रुपए लेगा उससे, 84,000। क्लियर हुआ। 84,000 में क्या क्या है, 75,000 उसके गुड्स के हैं, 4,500 और 4,500 CGST और SGST। क्लियर। अब देखो बी कितना टैक्स पे करेगा, बी की बात करते हैं। बी के लिए जब सेल करते हैं तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। यहाँ तक क्लियर। आउटपुट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आउटपुट जब बेचा तो 4,500 CGST मिला, 4,500 SGST मिला सी से, कस्टमर से। मान लो सी लास्ट एंडिंग पॉइंट है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, 4,500। और बी क्या बोलेगा, जब मैं ये गुड्स परचेज करके लाया था ए से, तो मैंने 3,600 CGST पे किया था, 3,600 SGST पे किया था, तो उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। ये इनपुट क्या हो जाएगा, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। गवर्नमेंट के पास डबल टैक्स नहीं जा रहा है। ओके सर, तो 4,500 में से 3,600 गया 900। तो बी भैया जो पे करेंगे गवर्नमेंट को, कितना पे करेंगे, 900 और 900। क्लियर हुआ। और एक और बात, गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हुआ है। आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, नहीं, गवर्नमेंट के पास पूरे 4,500 का टैक्स गया है, जीएसटी गया है। कैसे सर, सुनिए। जब ए भैया ने बी को गुड्स बेचा था तो ए ने कितना जीएसटी चार्ज किया था, 3,600। क्लियर। बी जब सी को बेच रहा है, चार्ज भले 4,500 का किया है, उसमें से 3,600 की क्रेडिट मिल गई, तो गवर्नमेंट को ये कितना पे कर रहा है, 900 रुपये CGST के, ये रहे, और 900 रुपये SGST के। क्लियर। तो गवर्नमेंट के पास 1,800 रुपये तो बी से जा रहे हैं, बी से 1,800 रुपये मिल रहे हैं, और ये हो गए 36 और 36 7,200 रुपये। तो गवर्नमेंट को तो लॉस नहीं हुआ है। 7,200 टोटल बोल रहा हूँ, CGST SGST, और 1,800 बी पे करेगा, टोटल 9,000 पे होगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है।
ओके सर, तो 4500 टोटल 9000 जा रहा है, तो गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है। यहाँ पे क्रेडिट का कंसेप्ट आपको समझना है। जब बी सी को सेल करेगा तो आउटपुट में से अब बी जो परचेस करके आया वो इनपुट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर आगे सी भैया भी बेचते हैं तो उनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिला और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिला। मैंने वैसे आपको समझा दिया लॉजिक। जब ए ने बी को गुड्स सेल किया था तो ए सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी CGST 3600 पे करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को यानी SGST 3600 पे करेगा। क्लियर। अब जब बी ने सी को बेचा तो 4500 का GST बना था, बट बी जब परचेस करके लाया ए से तो 3600 का क्रेडिट मिल गया। तो बी ने गवर्नमेंट को कितना पे किया होगा, 900, वो मैंने आपको सिखाई दिया है 900। तो गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हुआ है। गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 4500 रुपीज़ गए और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 4500 रुपीज़ गए। क्लियर हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 4500 रुपये का GST कलेक्ट होगा। क्लियर।